हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अमित शाह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। मैं बोरीवली, गोरेगांव, अंधेरी और पालघर के बीच में प्रैक्टिस करता हूँ। सबर्ब्स ऑफ मुंबई जिनको बोलते हैं, अंधेरी से लेके पालघर तक। मैं आज आपको एपिलेप्सी के बारे में जानकारी दूंगा। अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रोक के बारे में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी मतलब मिर्गी या फिट आना, मिर्गी आना, एपिलेप्सी, ये तीनों चीज एक ही है। बट याद रहे, ये न कोई भूत का साया है, न कोई आपके ऊपर किसी ने भूत प्रेत का साया डाल दिया है या किसी ने कुछ कर दिया है। जो भारतवर्ष में सभी लोग ये मानते हैं कि ये पजेस हो गया है, उसके ऊपर भूत चढ़ गया है, ये कंप्लीटली गलत है। ऐसा नहीं होता है। आप ये जानिए कि बीमारी जो है उसके बहुत प्रकार हैं। जब हम इस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तब ये बीमारी के 5000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ है, अलग अलग है। हमको भी इसके बारे में अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये बीमारी खाली एक कारण की वजह से नहीं होता है। ये एपिलेप्सी शुरुआत से जब भी बच्चा जन्म लेता है और उनका जन्म के टाइम पे अगर वो रोए नहीं तो ब्रेन का डेवलपमेंट बराबर होता नहीं है और उसकी वजह से एपिलेप्सी आ सकता है। जब भी बच्चा पैदा हो जाता है और कोई कारणवश उसको दूध न मिले और शुगर की कमी हो जाती है ब्रेन में, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्रेन में इफेक्ट होता है और उसकी वजह से स्कार हो जाता है ब्रेन में और उसकी वजह से फिट आ सकता है। बाद में मेनिंजाइटिस, कोई बचपन में इन्फेक्शन होने की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कुछ भी, तो उसमें भी फिट्स आने का चांसेस होता है। बच्चे में और बूढ़ों में ब्रेन ट्यूमर होता है, उसकी वजह से फिट आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में गांठ होने की वजह से फिट आ सकते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, मट्टी में खेलते हैं और फिर घर पे आके हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं और फिर वही हाथ से अगर खाना खा लेते हैं तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नाम का जो कीड़ा है वो पेट में जाता है, वो अंडा रखता है और वो ब्रेन में चला जाता है। उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है, लिएंडर पेस जो टेनिस प्लेयर था, उसको भी ये बीमारी हुआ था। वो क्यों हुआ था? सलाड में कभी तो कच्चा सलाड खाने की वजह से ये ब्रेन के अंदर कीड़ा गया होगा और उसकी वजह से ये बीमारी हुआ और उसकी वजह से क्या होता है? फिट आता है। तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज वेरी कॉमन इन यंग एडल्ट्स। जो बच्चे जवान रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाहर सैंडविच के वाले के पास सैंडविच खाते हैं, बट सैंडविच वाला बराबर हाथ धो के सैंडविच बनाता नहीं है, तो वो अंडा पेट में जाता है, वहाँ वो कीड़ा बड़ा होता है, उसके बाद में वो अंडा रखता है, वो ब्रेन में चला जाता है, तो उसकी वजह से ये फिट होता है। जब बड़े होते हैं, ट्रेन, ओवर क्राउडेड ट्रेन में हम लोग जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होने का चांसेस बहुत रहता है। तो जब टीबी लंग्स में जाता है, वैसे भी ब्रेन में भी जा सकता है, तो ट्यूबरक्यूलोमा बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये सब कारण की वजह से भी फिट आ सकता है। जब बड़े होते हैं, कभी कभार कोई कारणवश ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी फिट आता है। कभी कोई इंजरी हो गया, हम लोग बचपन से तो पैदा नहीं हुए थे फिट लेके, लेकिन अगर कुछ कारण सर हेलमेट बिना पहने अगर ड्राइविंग किया है और बाय चांस थोड़ा गिर गए और कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना था और खरोच लग गई और वो खरोच अंदरूनी ब्रेन को टच हो गई। ब्रेन एकदम रूई के जैसा है और रूह के ऊपर अगर थोड़ा सा भी खरोच आ गया तो उसके जो न्यूरॉन्स है वो खराब हो जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, तो वो उसको स्कार बोलते हैं। वो स्कार की वजह से आपको फिट आना चालू हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपना हेड को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे बचपन में माँ बच्चे को लेके घूमते हैं, लेकिन बाई चांस अगर उनको वो आदत नहीं है और बाई चांस किसी बच्चे ने वो छोटे बच्चे को हाथ में ले लिया और गिर गया और उसकी वजह से ब्रेन में इंजरी हो गया, तो उसकी वजह से भी ये एपिलेप्सी होता है, जिसको स्कार एपिलेप्सी बोलते हैं।
अभी आते हैं जेनेटिक कॉज ऑफ एपिलेप्सी। अगर माँ को फिट है, पापा को फिट है, तो बच्चे को फिट आने का चांसेस भी होता है। या तो आप जन्म में पैदा होने के टाइम पे फिट नहीं है, लेकिन कोई जेनेटिक कारण की वजह से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको फिट आता है। उसको प्राइमरी जनरलाइज एपिलेप्सी बोलते हैं और इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसका कारण नहीं मालूम। उसके लिए जेनेटिक कॉज पॉसिबिलिटी है। जैसे कि छोटे शब्दों में समझाऊं तो, जैसे कि अपना एक सेल ले लो जिसमें सोडियम एक रहता है, एक क्लोराइड रहता है। दोनों को अगर हम लोग वायर लगाएंगे और बल्ब जलाएंगे तो जलेगा, लेकिन जैसे ही सोडियम और क्लोराइड कम होते जाएगा तो वो बल्ब बराबर से जलेगा नहीं। वैसे ही ब्रेन में भगवान ने हमको जब जन्म दिया है तभी इतने सारे 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स दिए हैं। वो हर न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम रहता है, बाहर पोटेशियम और क्लोराइड का संतुलन बना रहता है। इस चीज में अगर कोई भी उथल पाथल हो एक भी न्यूरॉन में, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है और वहां से फिट आने का चांसेस हो जाता है। जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कर सकता है, ट्यूबरक्यूलोमा कर सकता है, और कोई दूसरा प्रकार का इन्फेक्शन कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, कई और प्रकार है। कोई भी चीज की वजह से ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आया तो फिट जनरेट होता है। कभी कभी जो 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट एग्जाम के लिए जब भी प्रिपेयर करते हैं तभी रात भर जगते हैं। पूरा साल भर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12वीं में, 10th में एग्जाम के लिए बहुत पढ़ेंगे, 2-2 रात तक सोएंगे नहीं। चौथे 5वें दिन पे जब सोने को जाते हैं तभी अचानक से फिट आ जाता है। उसके लिए परमानेंट दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ करना भी ज़रूरी, बताना ज़रूरी है कि ये ऐसा करने की वजह से ब्रेन को इतना तकलीफ होता है कि वो फिट थ्रो कर देता है। उसके लिए आपको डॉक्टर को इलाज करना ज़रूरी है। अभी आते हैं उसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पजेस है ऐसा करके बाबा के पास गए, भुआ के पास गए, झाड़ू मराया। मुंबई जैसे शहर में एक रिक्शा चालक, उसको इतना फिट आता था, जो मेरे पास आया बोलता है उसकी बीवी और बच्चे उसको छूते नहीं थे और फिर बाद में उनको अलग से रख देते थे। जब मेरे पास आए मैंने बोला ये फिट का बीमारी है, दवाई चालू करो ठीक हो जाएगा। जब दवाई चालू किया उसको आज तक फिट नहीं आया, जिसको 7 साल हो गया है। उसके बीवी बच्चे बोलते हैं हम लोग को तो ये बताया गया था कि ये कोई भूत है, हम लोग बाबा के पास गए, ये मुंबई सिटी के अंदर हो रहा है। तो ये आप सोच सकते हो कि पूरे भारतवर्ष में इंटीरियर में कितने लोग ये बीमारी के बारे में इस तरह सोचते हैं। वो सोच को हमको मिटाना है, ओके। और ये अगर किसी को भी आए तो आपको क्या करना चाहिए एज अ फर्स्ट एड। अगर किसी को फिट आते हुए देखते हैं या पूरा हाथ बॉडी पूरा कन्वर्जन में ऐसे ऐसे है और आंखें ऊपर चली गई है, थूक आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको पेशेंट को एक साइड पे सुलाना है, उसके सिर के नीचे कुछ तकिया या कुछ रखना है और वो फिट को जाने देना है, उसको पकड़ना नहीं है। फिर उसके बैग में या उसके पास कोई दवाई अवेलेबल हो तो उसको देना है, या तो नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना है। जैसे ही उसका फिट चला जाएगा वो होश में आ जाता है, उसके पास अगर कोई दवाई है तो उसको तुरंत देना है। फिट बार बार आ रहा है तो ज़रूरी उसको बाजू के नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना चाहिए, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए, उसके मुंह को खोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मुंह के अंदर चम्मच नहीं डालना चाहिए, झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कांदा सूंघाना, चप्पल सूंघाना बहुत ही कॉमन है, ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये बीमारी लगता है कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, नहीं, ये भयंकर बीमारी नहीं है। इसके साथ कोई भी प्रकार का खेल भी आप खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो। अगर आपको जॉन्टी रॉड्स के बारे में मालूम है, जो साउथ अफ्रीका का फील्डर है, बहुत ही अच्छा फील्डर रह चुका है, वर्ल्ड नंबर 1। पहले वो रग्बी खेलता था, बट जब उसको मालूम पड़ा कि उसको फिट्स का बीमारी है तो वो रग्बी नहीं खेल सकता है। तो डॉक्टर को पूछा कि कौन सा मैं खेल खेल सकता हूँ, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। तो डॉक्टर ने बताया आप क्रिकेट खेलो। तो क्रिकेट में नंबर 1 उसके जैसा कोई फील्डर नहीं है, तो वो आप अपना करियर भी कर सकते हो।
एपिलेप्सी के साथ में दवाइयों के साथ में अभी इतना ज़्यादा इनोवेशन आया है कि आप प्रेग्नेंट भी रह सकते हो, आपके बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भी फिट आए, शादी भी हो सकता है। और मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने 12 साल की उम्र में दवाइयाँ चालू की थी, अभी उनके बच्चे भी 15 और 16 साल के हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। और वो पेशेंट जो है बोलते हैं कि हम दवाई चालू रखेंगे क्योंकि हमको मालूम है हम दवाई नहीं लेंगे तो फिट आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी को भी एपिलेप्सी है तो उसका दवाई कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका डोज हर 12 घंटे में अगर ज़रूरत है तो 12 घंटे में अगर आपने डोज नहीं लिया और एक डोज भी मिस कर दिया तो आपको फिट आता है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि हमने एक डोज मिस कर दिया फिर भी क्यों फिट आया, क्योंकि अपना बॉडी का न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म ऐसा है कि उसके अंदर ये दवाई की मात्रा खाली 12 घंटा ही रहती है। ऐसा कोई भी दवाई बना नहीं है कि आपने खाया और जीवन भर चले। तो इसीलिए आपको जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे आपको दवाई लेना है। अगर बाय चांस आपको 12 घंटे में मतलब दिन में 2 अगर गोली बोला है लेने के लिए, लेकिन आपको रात को जगना है, कोई पार्टी में जाना है, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में एक मेडिसिन एक्स्ट्रा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिट आना नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो आप 2 के जगह पे 3 मेडिसिन लो 7 दिन के लिए, जब वापस आ जाओ वापस एक दवाई कम कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप किधर बाहर गाँव गए हो, दवाई का स्टॉक पूरा नहीं है, दवाई मिस कर दिया और अगर वहाँ पे फिट आ गया तो सब आपके साथ में जो हॉलीडे मना रहे हैं वो भी बेचारे डर जाएंगे। तो ये छोटा सा एपिलेप्सी के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने कॉजेज़ बताया, उससे आपको डरना नहीं है, दवाई लेना है, दवाई डॉक्टर के पास बराबर से जाके लेना है। और इसके बारे में भूत प्रेत और दूसरा जो भी मिथ पूरे भारतवर्ष में है उसको आपको जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि ये बीमारी कंप्लीटली क्योरेबल और ट्रीटेबल हो सकता है। इसको अगर हम लोग दवाई लेते हैं तो काम भी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट भी रह सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं और उनको भी ये बीमारी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।